तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके पिता एक बिजनेस ट्रिप के बहाने उसका कैसे यूज करते हैं और वह लड़की आखिर में क्या करती है, यह आज की कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें लिया को दिखाया जाता है। वह अपने फादर के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है। लिया एक खूबसूरत लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 साल हो चुकी है। उसके पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ बन चुके हैं। आज वह एक बहुत बड़ी डील के लिए यहाँ पर आए होते हैं। लिया अपने फादर के साथ आकर उनसे पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं। फादर कहता है कि मैं डील के पाने के लिए एक स्पीच तैयार कर रहा हूँ। लिया कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ। उस मीटिंग में मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगी और काफ़ी डिसिप्लिन के साथ रहूँगी। लिया के फादर पहले तो उसे इनकार करते हैं लेकिन बाद में मान जाते हैं। वह मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। लिया के डैड पूछते हैं कि मुझे टाई पहननी चाहिए या नहीं। तब लिया बताती है कि आपको टाई की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद उसके डैड मीटिंग अटेंड करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। वैसे तो लिया के पास यहाँ पर करने के लिए कुछ भी काम नहीं था, इसीलिए वह अपने डैड के कुछ कपड़ों को ठीक करने लगती है। उसके बाद वह शावर लेती है और तैयार होकर होटल में घूमने निकल जाती है। लिया के डैड उसे अपने रूम के बाहर निकलने से मना किया था, लेकिन उसे वाटर बोतल खरीदनी थी, इसीलिए वह रूम से बाहर आना पड़ा है और वह लिफ्ट से ऊपर जा रही थी। तभी उसे एक हैंडसम आदमी दिखाई देता है जिसकी उम्र लिया से काफ़ी ज़्यादा थी। वह लिफ्ट में अपने फ्लोर का बटन दबाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ उसकी बॉडी को टच कर लेता है। असल में उस आदमी ने ऐसा जानबूझकर किया है, लेकिन लिया कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। वह तो आराम से च्युइंगम खा रही थी। लिया को ऐसा बिहेवियर उस आदमी पर काफ़ी अट्रैक्ट करता है। लिया की खूबसूरती देखकर वह और ज़्यादा उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। अब उस आदमी का फ्लोर आ जाता है और वहाँ से निकल जाता है और फिर वह लिया को पीछे से मुड़कर देखता है। अब लिया अपने रूम में वापस आ चुकी है। वह आकर देखते हैं कि उसके फादर पहले ही आ चुके हैं। उसके फादर पूछते हैं तुम कहाँ गई थी। लिया कहती मैं वाटर बॉटल खरीदने गई थी। फादर कहते हैं कम से कम मुझे तुम्हें बताकर जाना चाहिए और मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था। वह अपनी गलती मानती है, अपने फादर से सॉरी कहती है। लिया के फादर का गुस्सा शांत हुआ तो वह उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी काफ़ी फिक्र होती है कि मैं तुम्हें हर वक्त इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। लिया के फादर यहाँ उसे बताते हैं कि होटल के मैनेजमेंट में एक बिजनेस पार्टी है, इसीलिए तुम जल्दी से कपड़े पहन लो क्योंकि हमें पार्टी में जाना है। इसके बाद वे लिया की ड्रेस की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद उसके फादर कहते हैं चलो हम लोग मीटिंग में जाते हैं, इस बार हम लोग वो डील लेकर ही आएंगे। ये लोग डिनर पार्टी में पहुँच चुके हैं। लिया के फादर क्रिस्टन नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वह कहते हैं कि मेरी ये बेटी है, लेकिन लिया तो पहले ही क्रिस्टन से मिल चुकी थी क्योंकि लिफ्ट वाला वही आदमी होता है जिसने उसे टच किया था। लिया के डैड क्रिस्टन से बातें करने के लिए उसे दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। दोनों यहाँ से जाने के बाद लिया पार्टी में दूसरे लोगों से मिलने लगती है। लिया देखती है कि क्रिस्टन और उसके डैड के बीच बातें हो रही हैं। उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है। इसके बाद लिया अपने डैड के पास आती है क्योंकि उसके डैड होपलेस लग रहे होते हैं। लिया अपने डैड से पूछती है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लिया के डैड गुस्से में कहते हैं कि तुम मुझे डील दिला सकती हो, अगर दिला सकती हो तो दिला दो। लिया के डैड उसे डांटते हुए यह सब बोल देते हैं क्योंकि लिया के बार बार पूछने पर वे परेशान हुए थे। अपने डैड के ऐसे बिहेवियर की वजह से वह सबके सामने रोने लगी और वह रोते हुए बाहर होटल के टेरेस पे पहुंच गई। वहां पर क्रिस्टन पहले से मौजूद था। क्रिस्टन उसे पूछता है कि तुम्हें पार्टी कैसी लगी। आंसू पोंछते हुए वह बताती है कि कुछ खास नहीं। इसके बाद क्रिस्टन सिगरेट पीता है, उसके सामने आता है और उसे गले में मफलर लगाकर, लेकिन लिया क्रिस्टन से ऐसा करने पर कुछ भी नहीं कहती है। क्रिस्टन पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। लिया कहती है कि मोस्ट ऑफ टाइम मैं अपने पिता के साथ बिजनेस डील पर ही ट्रैवल किया करती हूँ, इसीलिए हमारा एक जगह ठिकाना नहीं है, लेकिन हम लोग शुरू में स्विट्ज़रलैंड में रहा करते थे। इसके बाद मैंने काफ़ी लंबा समय न्यूजीलैंड में भी बिताया है जो मेरे फादर का होम टाउन था। क्रिस्टन पूछता है कि तुम हमेशा ट्रैवल करती हो।
तुम्हें अकेला फील नहीं होता। लिया कहती है ट्रैवल की वजह से हमेशा अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, इसीलिए मुझे अकेला फील नहीं होता। क्रिस्टिन को लिया की बातें काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा क्रिस्टिन ही वही आदमी था जो कि लिया के फादर को वह डील दिला सकता है, क्योंकि दूसरी कंपनी का परचेजिंग मैनेजर होता है और उसी के कहने पर लिया के फादर के साथ वे बिजनेस करती है। इसके बाद लिया उस पर मफलर निकाल कर क्रिस्टिन को दे देती है। वह कहती है कि मेरे डैड मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए अब मुझे जाना होगा। इसके बाद लिया वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद हम लोग मीटिंग में देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया के डैड क्रिस्टिन से कहते हैं कि तुम्हें मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, क्योंकि वह एक बेहतरीन क्वालिटी के कॉर्पोरेट बहुत कम दामों में तैयार कर रहे हैं। तभी क्रिस्टिन लिया के डैड से कहता है कि तुम्हें प्राइस थोड़े कम करने होंगे, तभी मैं ये डील दिला सकता हूँ। लिया के डैड अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन क्रिस्टिन का ध्यान तो और ही कहीं था। वह तो बस लिया पर ही नजरें लगा रखा होता है, जहाँ पर लिया अपने हैंडबैग से खेल रही थी और वह मीटिंग में बैठकर काफ़ी नर्वस थी, क्योंकि क्रिस्टिन भी उसके साइड में बैठा था। जैसे वह लिया को देख रहा था, उसके इरादे ठीक नहीं थे। इसके बाद क्रिस्टिन अपने हाथों से उसे गलत तरीके से टच करता है। लिया को यह सब काफ़ी अजीब लगता है। इसके बाद वह अपने पैर को हटाकर पानी पीते हुए क्रिस्टिन की ओर देखती है। तभी लिया के फादर यह देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। लिया को यह सब समझ नहीं आता। इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद लिया अपने डैड के साथ होटल से बाहर जाती है। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं क्रिस्टिन थोड़ा अजीब है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? लिया के डैड पूछते हैं कि अजीब कैसे? तब वह कहते हैं कि बिजनेसमैन लोग सभी ऐसे फ्रैंक होते हैं, वे जल्दी लोगों से अटैच होने की कोशिश करते हैं और बहुत ही कम समय में लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। लिया उनसे कहती है कि मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ, लेकिन लिया के डैड ज़बरदस्ती उसे पार्टी में लेकर चले जाते हैं। डिनर के बाद वे सभी पार्टी में ड्रिंक कर रहे थे। यहीं पर क्रिस्टिन लिया के पास आकर उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। वे लोग डांस कर रहे थे। पहले तो लिया को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्रिस्टिन के साथ वह कंफर्टेबल हो जाती है। यहाँ पर अपने डैड से बातें करना चाहती थी, लेकिन उसके डैड किसी दूसरी औरत के साथ बातों में लगे हुए थे। धीरे धीरे क्रिस्टिन लिया को पार्टी के दूसरी तरफ ले जाता है। वहीं लिया बार बार अपने फादर की तरफ देख रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर उसके फादर उसे क्यों नहीं रोक रहे, और यह सब सोचते हुए क्रिस्टिन के साथ वह डांस कर रही थी। डांस करते करते वे लोग काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। लिया भी क्रिस्टिन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। तभी लिया अपने डैड की तरफ देखती है। वह अपनी मस्ती में मस्त थे। लिया की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं था। लिया पहली बार अपने डैड का ऐसा बिहेवियर देखकर काफ़ी शौक होती है, क्योंकि आज से पहले उसे इतनी फ्रीडम कभी भी नहीं मिली। तभी क्रिस्टिन लिया के साथ डांस करते हुए उसे किस करने लग जाता है। लिया अभी भी अपने फादर की तरफ देख रही थी। अब उसके डैड देखते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। यह देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसके डैड जानबूझकर यह सब चाह रहे थे। तभी क्रिस्टिन से कहता है कि चलो कहीं और चलते हैं। लिया भी जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद क्रिस्टिन लिया को लेकर अपने कमरे में आता है। इसके बाद पीने के लिए वह ड्रिंक लेता है। लिया ड्रिंक कर रही थी। तभी क्रिस्टिन पीछे से आकर उसे नेक पर किस करता है। अब वे लोग काफ़ी क्लोज थे और इसके बाद वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टिन उठकर वहाँ से चला जाता है। लिया वहीं अकेली बैठी रहती है। लिया को कुछ समझ नहीं आता कि क्रिस्टिन अचानक क्यों चला गया। इसके बाद पार्टी में हॉल में जाती है। वहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे थे। लिया उस पार्टी में अपने डैड को ढूंढती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसके डैड को देखती है, जो कि क्रिस्टिन से बातें कर रहे थे। दोनों बातें करते हुए काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। ये लोग कुछ देर बाद डील के लिए आर्गुमेंट कर रहे थे, पर अब वे दोनों काफ़ी खुश थे। लिया इन दोनों को अच्छे से देखती है और वह बात को समझ जाती है कि उसके डैड को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। यह बात सोच नहीं पाती कि कैसे क्रिस्टिन ने उसके साथ यह सब करके उस डील का सौदा किया। इसके बाद वह अपने फादर के पास जाकर उन लोगों के साथ सेलिब्रेशन में शामिल होती है। यहीं पर क्रिस्टिन को देखती है, जो कि उससे नजरें चुरा रहा था। इसकी तरफ भी देख भी नहीं रहा था, लेकिन लिया के फादर तो काफ़ी खुश थे। उसके बाद उन्हें फादर को खुश देखकर लिया काफ़ी खुश थी और वह अपने डैड को कहती है, ग्रेट वर्क डैड। लिया की यह बात उसके डैड को काफ़ी अजीब लगती है। इसके बाद वह अपने फादर के साथ झटक कर क्रिस्टिन को सभी के सामने यहीं पर किस करती है। उसके डैड लिया को क्रिस्टिन से अलग करते हैं। क्रिस्टिन भी यह सब खड़ा हुआ देख रहा था।
इसके बाद वह अपने फादर का हाथ छुड़ाकर बाहर निकल जाती है। उसके फादर लिया के पीछे जाते हैं। लिया बाहर आकर टैक्सी बुलाती है और उसके फादर पीछे से दौड़ते हुए वहां जाते हैं। वह अपना कोट अपनी बेटी को पहनाते हैं, लेकिन लिया को समझ नहीं आता उसके फादर ने उसका इस्तेमाल किया है। जानबूझकर उसके फादर ने इतनी फ्रीडम दी ताकि क्रिस्टिन के वह करीब जा सके। फादर लिया को हक करता है, लेकिन लिया उससे दूर हट जाती है। लिया अपने मन में अब ये ठान चुकी थी कि उसके और उसके फादर का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। फादर कहता है, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। लिया को फादर की बात सुनकर रोना आ जाता है, लेकिन वह टैक्सी में बैठकर चली जाती है। लिया के टूटे हुए दिल के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।